उसने तुम्हें मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। वो तुम्हें सिर्फ रुलाएगा, लेकिन मैं तुम्हें हंसाऊंगा। मुझे इजाजत दे दो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे इजाजत दे दो। छोड़ दो इस दर्द को जो तुम झेल रही हो, छोड़ो उन जख्मों को जो उसने तुम्हें दिए हैं। जिंदगी में एक बार मोहब्बत को दिल से महसूस करने का एक मौका मुझे दे दो, मुझे इजाजत दे दो अलीना। अलीना, मैं यार, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने उन दोनों को साथ देखा है, तुम ऐसे बैठी हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। साथ है तो क्या हुआ? इतना बड़ा मसला क्यों बना रही मेरी हो? तो समझ से बाहर है। वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे कह रही हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे, और तुम इस बात को सीरियस नहीं ले रही हो यार। मैंने इतनी बड़ी खबर दी है, इतना बड़ा बम फोड़ा है, और तुम इस तरह मुतमईन बैठी हो। क्या कर रही हो अब तुम? अली को कॉल कर रही हूँ ताकि उस पर ये बॉम्ब फोड़ूं और तुम्हारी तकदीर बदल दूं। बकवास बंद करो अलमास। बकवास तुम्हें बंद करनी चाहिए। हद है, मैंने अली के कजिन को अलीना के साथ इश्क ममनू करते पकड़ा है, और तुम यहाँ पर मुतमईन खड़ी हो। जाओ ये बॉम्ब अली पर फोड़ो और उसे हासिल करो। ये काम भी मैं करूँ क्या? कुछ नहीं करोगी तुम। जो देखा है उसे भूल जाओ। मैं सीरियस हूँ अलमास। सॉरी, मैंने कहा मैं सीरियस हूँ। लगता है सर पर गहरी चोट आई है तुम्हें। सच में इगवा होने से पहले तो तुम्हारी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक थी। फरात अलीना से मोहब्बत करता है, मैं जानती हूँ। क्या उनके दरमियान पहले से ताल्लुकात है, और ये बात तुम भी जानती हो? उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक तरफा मोहब्बत है, खतरनाक और जुनूनी है, जैसे अलीना अली के लिए महसूस करती है। जुनून है या जो भी है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो और इसे अपने हक के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हो। देखो, ये इतनी सादा सी बात नहीं है, इसलिए तुम दूर रहो अलमास। ये हमें किसी और रास्ते पर ले जा सकती है, वो रास्ता जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम कुछ छुपा रही हो ना? तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है। तुम जरूर कुछ जानती हो, बताओ मुझे भी। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इंटरेस्ट भी मत लो तुम। देखो, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी उन दोनों के बारे में चल रहा है इसी वक्त भूल जाओ। समझ रही हो मेरी बात? उसे भूल जाओ। देखो, अगर तुम इस मामले के पीछे पड़ी रहोगी, पुरानी अलमास बन जाओगी। तुम्हें पुरानी अलमास नहीं बनना चाहिए, समझ रही हो? देखो जरा, ये बात कहाँ जा रही है? भूल जाओ उसे। मैंने कहा ना भूल जाओ। क्यों बढ़ा रही हो इस बात को? चाहे अलीना हो चाहे फरात हो, इनके मामले से दूर रहो। जो कुछ आज तुमने देखा है उसे भूल जाओ, और अली से तुम इस बारे में कुछ नहीं कहो। कसम से मुझे तो बहुत हैरानगी हो रही है। तुम अपनी दुश्मन अलीना को बचा रही हो। मुझे तो लगता है कि सूरज ही कहीं और से निकला है। आज कयामत का दिन है, शायद अल्लाह ही बचाए हमें। मैं अलीना को नहीं बचा रही। भरोसा रखो, मैं अलीना की मदद नहीं कर रही। देखो, मुझे मालूम है ये वक्त मुश्किल है, लेकिन फिर भी गुजर जाएगा और हम पहले वाली जिंदगी में वापस आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तुम्हें मजबूत रहना है, और हाँ, फिक्र मत करना। ये वादा है मेरा, सब ठीक हो जाएगा। समझ गई? क्या तुम हर बार अली को देखते हुए ये सवाल नहीं सोचोगी अलीना? अलीना? जवाब अली की खामोशी के पीछे छुपा हुआ था अलीना। तुम चाहे जितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं अलीना। उस बच्चे की मां होने के नाते भी वो तुम्हें मुंतखब नहीं कर सकता था। उस आदमी ने तुम्हें मार दिया है। जिस शख्स के लिए तुम आंसू बहा रही हो, वो आदमी तुम्हें अपने हाथों से मार चुका है अलीना। तुम्हें कुछ कहना है?
मैं जानती हूँ, जानती हूँ मैं जानती हूँ। जानती हूँ मैं। चलो शाबाश। मर्द, बात सुनो, अपनी अम्मी को बिस्तर से मत गिरा देना। और हाँ, जिस तरह सोते हो तुम लाते चलाते हो वो तो बिल्कुल मत करना। समझ गए ना बात? ठीक है बाबा जान। एक बात और, कराटे मत लेना। मैं कराटे नहीं लेता, आप लेते हैं बाबा। अच्छा ऐसा है? तुमने कब सुन ली? क्या आप हमारे साथ नहीं सोएंगे बाबा? नहीं, मैं तो काम से जा रहा था बेटा। लेकिन मैंने सोचा था कि आप हमारे साथ सोएंगे। मैं तो वो तुम्हारे बाबा को काम है और हम तीनों एक बेड पर नहीं आ सकते, कैसे सोएंगे? चलो अब अपने बाबा को गुड नाइट कह दो। गुड नाइट बाबा। चलो गुड नाइट। मैंने आपको बहुत याद किया अम्मी। आपकी बुरी चुड़ैल नूर की कहानी याद आती थी। अब हम बुरी चुड़ैल नूर की कहानी नहीं सुनेंगे, ठीक है बेटा? जो कुछ हुआ अली, जो कुछ भी हुआ है, हम दोनों ने इस रिश्ते में शुरू से अब तक बर्दाश्त किया है ना। उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं समंदर के किनारे तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो सब भूलना बहुत मुश्किल है नूर। मगर अब से ये हमेशा साय की तरह हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने कहा था ना हम इस पे बात नहीं करेंगे, तो इसलिए रहने दो। ठीक है, ठीक है, हम बात नहीं करेंगे। वो अली, तुम कह रहे थे ना कि ये सब किसी के लिए भी आसान नहीं है। मुझे पूछना था, अलीना कैसी है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है और बदल भी गई है। बदल गई मतलब? बदल गई है, मैं समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। मुझ पर यकीन करो, जीना ज्यादा मुश्किल था। यानी ये बहुत अजीब था, हम दोनों हाथ पकड़कर। नूर, सही कहा, ठीक है, लेकिन सबसे अजीब क्या था तुम ये जानते हो? मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, इसलिए रहने दो वो सब। यानी अगर मुझसे कोई कहता कि एक दिन हम तीनों एक दूसरे को गले लगाएंगे तो मैं कभी इस बात पर यकीन ना करती। जिंदगी वाकई अजीब है, हमें अजीब मोड़ पर ले जाती है। ऐसा ही है, भूलना मुश्किल है, मैंने इसीलिए कहा था। तुम्हें पता है हम 3 की बात कर रहे हैं ना, मगर मजे की बात यह है कि हम 3 नहीं थे वहां पर, हम 4 थे असल में। फराद साहब भी तो आगे थे वहां पे, हीरो बनने के लिए सबके सामने। तुम्हें अच्छा नहीं लगा था क्या? नहीं, मगर मैं ये सोच रहा था कि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरा पीछा क्यों किया, किस लिए? आखिर वो तुम्हारे भाइयों की तरह है ना। हाँ, लेकिन ये वजह हो सकती है कि हम भाइयों की तरह हैं। हकीकत यह है कि हम 2 भाइयों के बच्चे हैं, भाई तो बिल्कुल भी नहीं है। बस भी करो अली यार, यानी उस आदमी का शुक्रिया अदा करने की बजाय उससे सवालात कर रहे हो। तो बताओ ना, सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो उसके बारे में। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा। असिस्टेंट के काम के लिए माफ करना मुझे। कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। अली, क्या
तुमने फातिह से रिजवान के मामले पर बात की? अली, क्या तुम सुन रहे हो? क्या क्या कहा तुमने? फातिह से बात करो, जो कुछ हुआ उसे सब बताओ। खैरियत? यानी देखा जाए तो ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम बिजनेस पार्टनर के सामने क्यों रखें? क्या हो गया, क्यों मजाक कर रहे हो? जब से वो बग निकला है उस आदमी ने हम पर कैसी नजरें रखी हुई है कि कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मजाक नहीं है यार, कसम से मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। मतलब क्या उसे मालूम नहीं कि जो कुछ हुआ? उसके सामने तो हम कारोबारी लोग हैं ना, फिर अचानक से माफिया क्यों बन गए? जर्मनी रिपोर्ट करती फिर देखना तुम। अरे यार जाहिद, बंद करो अपना रोना यार, बंद करो अपना रोना, बता दूंगा मैं उसे। और जाहिर है वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई मसला ही होगा। बच्चा ज़हीन है वो, मतलब एक समझदार इंसान है, जाहिर है एक तुर्क है वो। तुम परेशान मत हो, वो समझ जाएगा कि हम लोग परेशान थे। उम्मीद करता हूँ कि जर्मन के मामले से निकल जाएं हम। आमीन आमीन, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी निकल जाए हम। जाहिद, वो फरहाद, महसूस किया मैंने, तुम्हें फरहाद से कुछ उलझन सी है। वैसे क्या लगता है तुम्हें, ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है आखिर? अली एक जवाब की तलाश में है, फरात से मुतालिक जवाब। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि फरात उस दिन वहां क्यों आया था, यानी वो उसके लिए क्यों अपनी जान को खतरे में डालेगा। ओह, और तुम उसे मजीद भड़का रही हो, है ना? सही बात है, तभी तो मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, खबरदार करने आई हूँ तुम्हें। हाँ नूर, खुदा के वास्ते, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि तुम मेरी वजह से फरहाद की फिक्र कर रही हो? सही बात है, तुम कभी भी सीधा तो सोच ही नहीं सकती हो। वैसे वाकई नूर, तुम अली के बारे में जितना चाहो फिक्र करो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकती कि मैं इस मुश्किल सूरत हाल से लुत्फानंदोज नहीं हो रही। ठीक है यार, ठीक है, मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ? तुमसे तो बात ही करना फजूल है। तुम्हारे बारे में अच्छा भी सोचो तो तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारे खिलाफ साजिशें ही कर रहा है, और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम दोनों ही साजिशें करने वाले हो। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे निकलने का। उफ, अच्छा ना, ठीक है, आ जाओ। आओ, ऐसे अधूरा मत छोड़ो, चलो तफसील से बताओ क्या सोच रहे अली? बोलो, क्या है उसके दिमाग में, आखिर चल क्या रहा है? पहले तुम ये समझ लो कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। वाकई नहीं चाहती कि अली तुम लोगों के बारे में कुछ भी जाने और कुछ करे। हम दोनों को ये मालूम है, अगर तुमने वो गंदा खेल खेला तो क्या होगा, और तुम जानती हो कि ये बड़ी मुसीबत बन सकता है अलीना। इस मुसीबत से हमें निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। अली की हिफाजत के लिए हमें ये घटिया राज कहीं किसी के कानों तक ना पहुंच जाए, इसे महफूज रखना होगा। यार वो फरहाद है ना, दुनिया का सबसे बुज़दिल तरीन शख्स है। वो सिर्फ यही चाहता है कि सब कुछ ठीक रहे और कुछ ना हो, मगर वो वहां अपनी जान को खतरे में डालकर आ गया। और वो भी किस हाल में? उसके हाथ पर गोली लगी हुई थी। क्या मतलब है, क्या वजह है? और वहां आकर सिर्फ अलीना को बचाने का सोच रहा था, चिल्लाया जा रहा था कि अलीना को बचाओ। अली, तुम सोच क्या रहे हो? एक मिनट, यानी तुम्हारा कहना यह है कि फरहाद वहां अलीना को बचाने के लिए आया? मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ एक अंदाजा है, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। ये कहानी तो मजीद अजीब होती जा रही है। अली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि? यार जाहिद, ये तो मुझे जानना ही है। मतलब कोई तो वजह होगी ना जो उसने मेरा पीछा किया, और इसीलिए उसने ये नहीं सोचा कि उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तुमने उससे नहीं पूछा? पूछा तो था, और उसके बाद क्या हुआ वो भी तुम्हें पता है। यानी फरहाद अलीना के लिए जान देने के लिए आया था वो अपनी, और उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि परवाह नहीं उसे अपनी जान की। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हम तो चचाजाद हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या तुम्हारा शक है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, और ये शक कैसे हो सकता है? जाहिद, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं। तुम मिस्ट्री समझ लो इसे, और मैं भी। और अगर मैं कुछ भी सोचूं तो कहां जा रहे हो?
फरहाद और अलीना? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ना नहीं। अगर अली के दिल में शक है तो वह फराद के पीछे पड़ जाएगा। तुम तो जानती हो उसे। फराद के साथ तुम्हें अब पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा ताकि तुम दोनों पकड़े ना जाओ। इसका क्या मतलब है? मुझे मोहतात रहने की क्यों जरूरत है? हाँ, तुम क्या इशारा देना चाह रही हो बार बार फरहाद का नाम लेकर? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें लगता है कि मेरे और फरहाद के दरमियान कुछ चल रहा है, या तुम ये समझती हो कि फरहाद का नाम ले लेकर मेरे दिल में कुछ पैदा हो जाएगा उसके लिए? ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं मैं। आराम से मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम्हारे और फरहाद के दरमियान में सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है, इसके अलावा और कुछ नहीं, कम से कम अभी के लिए। हाँ, देखा देखा, तुम फिर से वही कर रही हो, हमेशा की तरह इशारे दे रही हो और तंजिया बातें कर रही हो, वही सब कुछ। यार फिर गुस्सा कर रही हो अलीना? मैं सिर्फ जज्बात के बारे में बात कर रही हूँ। क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से वो शख्स तुम्हें अली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं इस अजीब एहसास को हकीकी मोहब्बत तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसके जज्बात तुम्हारे लिए। एक मिनट मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत बड़ा इश्क है और मेरी मोहब्बत जुनून है। तुम कितनी बेशर्मी से और बेहयाई से मेरे सामने ये बात कर रही हो? हाँ, बस भी कर दो, मेरी बात नहीं हो रही, मैं तुम्हारी और फराद की बात कर रही हूँ। देखो तुम क्या कह रही हो, मेरे और फराद के दरमियान कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हें? घुसा लो अपने दिमाग के अंदर। आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो तुम नूर? हाँ, मैं फराद के लिए तुम्हारे जज्बात को मुनासिब नहीं समझती, और इन तमाम साजिशों के बाद जो तुम दोनों आज तक करते आए हो, मैं उसके जज्बात का एहतराम नहीं कर रही हूँ। लेकिन क्या तुम जानती हो, शायद तुम अगर अली के जुनून से बाज आ जाती तो उन बीमार जज्बात का नाम वाकई मोहब्बत हो सकता था। नहीं यार, नहीं, मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। वाह भाई, इस औरत की अकल को देखो। मैं फरहाद को मौका दूं ताकि तुम दोनों की राह से हट जाऊं, है ना? कोई और रास्ता नहीं मिला तो मेरी यहाँ पर थेरेपी करने चली आई। हाँ, तुमसे तो अच्छे की उम्मीद ही नहीं हो सकती। तुम जो कहना चाहती हो वो सुनने को तैयार नहीं हूं मैं। मुझे वाकई ये देखना है कि तुम क्या करने वाली हो। क्या तुम अपनी जिंदगी को मेरे और अली के लिए बर्बाद करना चाहती हो? अपनी जवानी को एक ऐसे शख्स के लिए बर्बाद करने जा रही हो जो तुम्हें कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। तुम्हें क्या ये सब कुछ नजर नहीं आता लीना कि क्या हो रहा है? तुम वाकई पागल हो। आखिर तुम क्या करना चाह रही हो नूर? तुम मुझे फरहाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हो। तुम बगैर शर्म के, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझे अपने बच्चे के बाप की कजन की तरफ धकेल रही हो। लेकिन तुम बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के अपने बच्चे के बाप के कजन के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हो। देखो, अगर तुम इस मामले को इतना बदसूरत ना बनाती तो मैं तुम्हें यह बताती कि अगर तुम अली और फराद को एक मौका दो तो तुम खुश रहने की उम्मीद रख सकती हो। अलीना, एक मौका देकर तो देखो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में वाकई कोई ऐसा हो जो तुम्हें चाहे और मोहब्बत करे। क्या तुम ये सब कुछ नहीं चाहती हो अलीना कि कोई ऐसा हो? और चाहे तुम यकीन करो या ना करो, अगर हालात इतने बदसूरत ना होते तो मुझे लगता कि अली भी फराद के जज्बात को समझने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि वो भी चाहता है कि तुम खुश रहो। तुम ख्वाबों की दुनिया में हो। वैसे तुम मुझे इतना नीचा दिखा रही हो कि तुम इतने यकीन से कह रही हो कि अली मेरी परवाह नहीं करता। तुम ये कहने वाली हो कि अली अपनी साबका बीवी और कजन के साथ रहने के लिए तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। क्या बात है तुम्हारी? तुम पागल हो। तुम मेरी जिंदगी में सबसे बेहुदा औरत हो, और अब मुझे यकीन है कि तुम ही हो जो अली को फरहाद के बारे में भड़काती हो। क्या तुम जानती हो वो फातेह है ना, फातेह, तुम उसे भी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही हो। क्या कहा तुमने? फातेह को मैं? दरअसल तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो अलीना। तुम इतनी बदतमीज और बदलिहाज हो कि हर चीज में तुम्हें बस बुराई ही नजर आती है। अभी भी तुम मुझसे चालाकियों की ही तवक्को कर रही हो। अच्छा बस करो तुम, इन फजूल बातों को छोड़ दो, बहुत हो गया है। फरहाद ने उन्हें बात करते हुए सुना। वो दोनों बहस कर रहे थे, हमारे नाम का जिक्र हुआ और उसने कान लगाकर सुना। तुम जानती हो, तुम वाकई अली को भी अपने पहले इश्क की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली बेखौफ औरत हो। ठीक है अलीना, मैं तुमसे यहाँ बात करने ही क्यों आई हूँ। जो दिल में आए तुम वो करो, लेकिन अली को मुश्किल में डालने की हिम्मत भी मत करना। अलीना, देखो तुम्हारी अक्लमंद अम्मी भी आ गई। चलो इस मामले पर इनसे भी मशवरा करके देख लो।
ये यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, और क्या क्या रही थी ये? इसकी मदद करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जाहिर है अब मैं जहां जाऊंगी वहां ये लोग होंगे। समझ नहीं आया ये यहाँ क्यों आई थी? तुम कह रही है वो रास्ते में थी, उससे सोचा यहाँ आ गई। क्या समझाना चाह रही तुम मुझको? कि अचानक तुम्हारी सबसे बड़ी खैरखा बन गई है वो? क्या उसके साथ 24 घंटे गुजारने के बाद कहीं दोस्ताना तो नहीं हो गया तुम्हारा उससे? हाँ अम्मी, हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो अलीना? अम्मी अब यहाँ मेरे पीछे मत पड़ जाएगा। फिर बताओ क्या हुआ है? ये क्यों बात कर रही थी? उसकी चाल, उसका अंदाज देखा था तुमने? और किस बात के बारे में मुझसे मशवरा लेने का कह रही थी? अम्मी प्लीज अपना मुझ पर दबाव मत डालिएगा, मुझे सच में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। फरहाद की कोई बात है ना? तभी तो फरहाद के बारे में है तो ये औरत सब कुछ जानती है। फरहाद ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और ये अली के कान भर रही है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वो चाहती है कि जो खेल मैंने और फरहाद ने खेला था वो अली को पता ना चल जाए कहीं। अली के रिएक्शन से डरती है बस। सब झूठ है। ये औरत शैतान को भी पाँव के साथ चालाकी से चलाएगी। वो औरत तुम्हें अपने हाथ में ले चुकी है, नजर आ रहा है, नजर आ ही रहा है। हाँ, और तुम कहाँ चली? मैं बस जा रही हूँ, 1 घंटे में आती हूँ, ठीक है? अलीना, क्या सोच रहे हो? तुम मेरे यहाँ आने की वजह तो जानते ही होगे। अली साहब तुम्हारा वेट कर रहे थे लेकिन जा चुके। इतनी जल्दी? कहाँ गए हैं वो? मुझे नहीं पता, मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसलिए नहीं पूछा मैंने उनसे। बहुत अच्छा किया। हाँ, हम दोबारा टेक्निकल इश्यूज में जा सकते हैं। हाँ, सारे कॉन्टैक्ट्स उसी के जरिए हो रहे हैं। जानता हूँ काम थोड़ा सुस्त है, लेकिन आखिरकार मैं रिजवान तक पहुंच ही जाऊंगा और समझ जाऊंगा उसे। मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है जी, अपना भी ख्याल रखिएगा। बाय। क्या तुमने फोन चेंज कर लिया है? इंटरनेशनल कॉल्स के लिए कभी कभार इसे यूज करता हूँ। लेकिन जबान तो यही की थी तुम्हारी। आज बहुत जासूसी हो रही है मेरी। माफ करना, फोन काफी मुख्तलिफ है ना तुम्हारा, इसीलिए। मतलब मैंने ऐसा मॉडल कभी देखा नहीं, यूनिक है काफी। तुम्हें अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए भी एक ले लेता हूँ। नहीं, तुमने अभी मुझे जासूस कहा था ना, वैसे मैं यहाँ इसी वजह से आई थी। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है और मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। टॉपिक
असल में अलीना है। यानी ये एक अजीब सा सवाल होगा। मैं नहीं जानती कि मैं ये सवाल तुमसे क्यों कर रही हूं, लेकिन फिर भी अलीना और मेरे बारे में अली से तुम क्या कह रहे थे? देखो, कल जो भी हुआ वो भूल जाओ, क्योंकि मैं भी वो भूल चुका हूं। और मेरे यहां आने की वजह भी तुमसे पूछना है कि तुम वहां पर बताओ क्या करने आए थे। उस दिन जो हुआ वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था ना, तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। करने क्या आए थे तुम वहां पर फरहाद? हाँ? देखो, तुम हमेशा ही मेरे बहुत करीब रहे हो, कजन जो हो ना, तो इसीलिए मेरा सवाल भी जायज है। और आखिरकार चचाजाद है ना, हम दोनों भाई हुए उस हिसाब से। हम दोनों ने अपना बचपन एक साथ ही गुजारा है, देखा जाए तो। तुम, मैं, जाहिद, अलीना भी तो थी ना। और जब से हम लोग घर आए हैं तुमसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं मैं बार बार। और कितनी बार पूछूं? हाँ? यानी एक ऐसा बुज़दिल इंसान जो कि सिर्फ अपनी सोचता है, तो वो हीरो बनकर क्यों आया आखिर वहां पे? हीरो कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने उन्हें नहीं बचाया। उन्हें मतलब? ओह अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वहां सिर्फ अलीना को बचाने के लिए आए थे तुम। दिलचस्प है, उनमें से कम एक को बचाने वाले सिर्फ तुम ही थे। हीरो बनने वाले भी सिर्फ तुम ही थे। अली, क्या यह सवाल तुमसे किरदार छिन जाने के लिए है? मैंने यहां पर आते ही कहा था कि सवाल मैं पूछूंगा, इसीलिए बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अलीना और तुम्हारे बारे में मैं भला क्या बात कर सकता हूँ? वैसे उन तमाम वाकयात के बाद तुमसे कहाँ से बात शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अलीना को इग्नोर करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैंने भी इस बात की फिक्र की और जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हो, तो तुम्हारी गैर मामूली हरकतें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रही है। मैंने अली के साथ भी यही बातें की। ठीक है, मैं समझ गई। इसलिए मतलब और क्या बात हो सकती है? क्यों, तुमने क्या सोचा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फरहाद, उसने तुम्हारी बातें सुनी थी। फरहाद दिलचस्प आदमी है। छोड़ो उसे, भूल जाओ ये सब कुछ। वैसे भी ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी। नहीं, इस टॉपिक पर भी वैसे बात करना अच्छा है। वैसे अलीना के साथ मेरी जो भी बात हुई है उस रात, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हें क्या पता चला? किसी और वक्त बात करेंगे, जब मैं उससे छुटकारा पा लूंगी। मैं जरा अली को देख लेती हूँ। अच्छा, तो तुम शाम को घर आओगे ना? कल रात तुम नहीं आए थे तो अंकल काफी नाराज हो गए थे। हाँ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। नूर, 1 मिनट दरवाजा बंद करना। कुछ हुआ है क्या? तुम्हें एक बात बतानी है। किस बारे में? अलीना और फरहाद के बारे में। तुम्हें एक बहुत अहम चीज जानने की जरूरत है। सीधा सा सवाल पूछा है मैंने तुमसे, इसीलिए बात को घुमाओ मत। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, मुझे जवाब दो शराफत से। क्या करने आए थे तुम वहां? ये फजूल बातें नहीं है, ये एक वाज़ेह जवाब है। ठीक है, तुमसे और कितनी बार पूछूं मैं ये सवाल? क्या तुम्हें यकीन है अली कि तुमने मुझसे वो जवाब बहुत पहले नहीं लिया? जब तुमने मुझे पहली बार फैक्ट्री में देखा था, क्या मैंने वो जवाब तुम्हें नहीं दिया? मैंने वो जवाब तुम्हें नहीं दिया अली, जब तुम उस सवाल को अपने दिमाग में भी नहीं लाए थे तब। कई साल पहले अली, जब हम दोनों ही जवान हुआ करते थे, वो जवाब हमेशा तुम्हारे सामने था। यानी तुम अलीना? मैं अलीना से मोहब्बत करता हूं।
मैं अलीना से तुमसे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं अलीना से मोहब्बत करता हूं। अली, ये तुमने क्या कहा? मैं मोहब्बत करता हूं। मैंने कहा मैं मोहब्बत करता हूं उससे। मैंने कहा मैं तुमसे कहीं ज्यादा अलीना से मोहब्बत करता हूं। तुम होश में हो या होश में लाऊं तुम्हें? ये क्या बकवास है? हाँ? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो मुझसे? हाँ? क्या मतलब है कि अलीना से मोहब्बत करता हूं मैं? क्या मतलब है इसका? जवाब दो मुझे तुम। और मैं तुम सब बाहर निकलो यहां से। कोई नहीं रुकेगा यहाँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सोचो कुछ सोचो, जल्दी सोचो कुछ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। खून खराबा होने वाला है। कसम से ऐसा पहले कभी नहीं देखा। पुलिस बुला ले, बस यही होना बाकी था। तुमने सुना ना कैसे कहा उन्होंने कि चले जाओ यहाँ से। कुछ सोचो अलीना, क्या करूं मैं? मैं समझी नहीं बिल्कुल भी। मुझे क्यों दोनों पर तवज्जो देनी चाहिए? थोड़ा सा समझाओगे तुम मुझे? देखो, मैं तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन अलीना और फरहाद के दरमियान ताल्लुक। तुम उन दोनों के बारे में क्या जानते हो, बताओ मुझे। जानना नहीं, देखना कहते हैं। मेरा मतलब यही कि कितनी दफा देखा है तुमने उन दोनों को? दरअसल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगर पहली नजर में ही पता लग जाए कि क्या चल रहा है तो बार बार देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर तुम सही जगह से देखने में कामयाब हो जाओ तो मेरी नजर में इतना देख लेना ही काफी होता है। नूर, मैं दोबारा कह रही हूँ तुमसे फातेह, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा ठीक है, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, और हद से ज्यादा चीज हमेशा खतरनाक होती है। नूर, ये वाकई बहुत खतरनाक है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कॉल आ रही है, उसे तुम्हें पिक करनी चाहिए। अलीना, क्या हुआ? तुम आराम से तो बात करो ना। नूर, तुम्हें फौरन एजेंसी आना होगा, फौरन आओ। हुआ क्या है? उसे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। प्लीज फौरन यहाँ आ जाओ। हुआ क्या है बताओ तो सही मुझे। वो जानता है फरहाद के बारे में। मुझे फौरन निकलना होगा। नूर क्या हुआ है? तुम्हारी तरफ से जो कुछ भी था मुझे लगा था कि सब बचपन में ही खत्म हो गया है। अब मुंह खोलो, बताओ ये सब कब से चल रहा है? तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ, तुम चाहते हो कि मैं बताऊं? ठीक है, तुम सुनने की ताकत रखते हो अली? क्या तुम मेरा बोलना बर्दाश्त करोगे? खुदा के वास्ते नहीं, प्लीज अल्लाह ताला, प्लीज नहीं। या अल्लाह, सब सही हो जाए। तुम समझते हो कल की बात है? क्या ये एक दिन में हुआ है? अफसोस, मुझे अलीना से सालों से मोहब्बत है। मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की है, हमेशा वफादार रहा हूँ, हमेशा वफा की है। जब तुम आयतुल साहिबा की बातों में आकर उससे शादी करने पर राजी हो गए थे ना, तब भी मैं उससे मोहब्बत करता था। अली, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? मैंने इतने सालों में कैसे छुपाया? कैसे छुपाया? तुम जानना चाहते हो ये? तो सुनो फिर। मैंने भागकर बचने की कोशिश की जब तुमने इस मनहूस शादी के लिए हाँ की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तुम्हारी जाली खुशी से भागकर फ्रांस चला गया। मालूम था तुम उसे खुश नहीं रख सकते। मैं जानता था कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। मैं जानता था कि ये शादी मेरी मोहब्बत को सिर्फ बदकिस्मती देगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, देख नहीं सका। मैंने सही आदमी होने के नाते अपनी मोहब्बत की, जिंदगी की गलती तुम्हारे साथ गुजारने को बर्दाश्त नहीं किया। अली,
वो अंदर है, लड़ाई कर रहे हैं और उसने सब बता दिया उसे। क्या सब बता दिया? अलीना, अलीना क्या बता दिया? बताओ मुझे क्या हुआ? मैं डर गई थी, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसने क्या बताया? उसे क्या बताया? नहीं जानती मैं, कसम ले लो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है नूर। तुमने उन दोनों को अकेला कैसे छोड़ दिया? अकेला कैसे छोड़ सकती हो दोनों को अलीना? मैं इसका हकदार नहीं था, उससे मोहब्बत करता था। उसकी जिंदगी में अगर कोई लॉयल शख्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम ये सब कुछ अपने दिल में रखकर मेरे ही घर में मुझे बेवकूफ समझाए। अब क्या ये सब जानकर तुम मुझसे जालस होगे? हाँ, चलोगे मुझसे? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें चल से मार दूंगा तुम्हें। अली मत करो, मत करो। तुम पीछे मत आओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। खुदा की कसम नूर, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस करो, क्या कर रहे हो? क्या कसूर है इसका? क्या किया है इसने? नूर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए बीच में मत बोलो तुम। अगर कोई है जो कुछ नहीं जानता तो वो तुम हो। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम अलीना के लिए अंधे हो। अपना मुंह बंद कर लो वरना जान दे दूंगा मैं तुम्हारी। रुक जाओ अली। अलीना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? रोको ना इन्हें। तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ? तुम्हें पहले से पता था? होश में हो, क्या कर रहे हो तुम? अलीना, तुमसे मोहब्बत करता ये बेगैरत, तुम्हें पता था ये? जवाब दो। मैं माफी चाहता हूँ अलीना, माफी चाहता हूँ। याद रखना कि मेरे दरवाजे पर तुम आज के बाद नहीं आओगे, वरना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कान खोल के सुन लो, ये बिल्कुल आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अलीना, तुमने क्या किया? ये क्या किया? अली, अली, अब क्या तुम मुझे भी पीठ दिखा के जाओगे? हो क्या गया है तुम्हें? हाँ यार, तुम्हें पता भी है उस बेगैरत ने क्या कहा मुझसे अंदर? पता है? अगर पता होता तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं करती। मैंने जो सुनना था सुन लिया। क्या हो गया है? प्लीज थोड़ा सुकून से बात करो मुझसे। बस तुमने अगर मुझे वहां कर नहीं रोका होता तो मैं उसका वो हशर करता कि वो। क्या करते तुम? क्योंकि उसने अलीना से मोहब्बत की तो क्या मार देते उसे? यार मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, तुम बात को और मत बढ़ाओ। तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी इस तरह की हरकतों से मैं भी बहुत परेशान हूँ। यार नूर, वो इंसान मेरे बच्चे की माँ से मोहब्बत का दावा कर रहा है, मेरे घर में रहता है, मेरा ही कज़न। तुम्हें अंदाजा भी है इसका? तुम्हें अपनी हरकतों का अंदाजा है क्या? तुम्हारा ये पागलपन बाहर से कैसा लगता है? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? क्या तुमने सोचा भी है इस बारे में? यार खुदा के लिए बकवास बंद करो, बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के ही दिन बहुत सी बकवास सुन ली है मैंने, और नहीं सुनूंगा वरना कत्ल हो जाएगा मुझसे। जबरदस्त, जबरदस्त अली। तुम ठीक हो ना? तुमने क्या कहा था? अली को पता चल जाए तो वो बहुत खुश होगा, है ना? उससे अपनी घटिया हरकत के बारे में तो नहीं बताया? ये मेरी खामोशी है नूर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। जब तुम अचानक चली गई तो मैं भी फिक्रमंद हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे चला आया ताकि कुछ गलत ना हो तुम्हारे साथ। आ गए हो तो क्या बोलूं? शायद मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे अलीना और फराद के बारे में बताना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। फिर छोड़ो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा था, काफी हाइपर था, यानी
अगर कोई बाहर से देखता तो। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज मत कहो। तो तुम भी यही सोच रही थी? वो हसद नहीं करता। हाँ, मैं जानती हूँ कि बाहर से ये कैसा लगता होगा, लेकिन वो हसद नहीं करता। वो सदमे में है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो उससे जलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जलता। अली तुम रुकोगे? अली प्लीज रुक जाओ, वेट करो। मेरी माइग्रेन की दवा ला के दो। क्या हुआ अतुल साहिबा? खुशी खुशी गई थी, उदास क्यों आई हैं? क्या अलीना को आपके फूल पसंद नहीं आए? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता अलीना। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से और नहीं सुनूंगा मैं। अली प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। क्या हो रहा है? नहीं, मैंने कहा ना, हट जाओ यहाँ से। बस एक बार सुन लो ना मेरी बात। छोड़ो यार। सुन तो लो। मैं नहीं सुनना चाहता। समझ में नहीं आ रही है क्या तुम्हें? क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? हाँ, उस बेगैरत फरहाद का सामान समेटो, जितना भी है सारा उठाकर घर से बाहर फेंको। समझ में आ गई बात? फरहाद? या अल्लाह खैर करना। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।